साउथ अफ्रीका के कहा गया, कुछ लोगों को चाइना का कहा गया। मैम, इस देश में जो भी लोग रंग के भेद पर देश को तोड़ेंगे, हम बहनें उसे छोड़ेंगे नहीं। कि जब मछली को बाहर जल से निकाल दिया जाता है तो वो फड़फड़ाने लगती है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को बोलो ना, आपकी चमड़ी कैसी है, आपकी दमड़ी कैसी है। इन लोगों की और इन कांग्रेस सरकार की और विपक्षी दल की बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। खुद ही जानते हो कि किस तरह से वो भ्रष्ट हैं और उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर उनका बयान ठीक था तो पार्टी से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? पहला सवाल तो ये खड़ा हो गया। असल में इस मोहब्बत की दुकान में ही तो नफरत का सामान है। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से देश से बाहर रहते हुए भारत को रंग भेद में बांटने की कोशिश की, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर अब दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी के काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। ऐसे में कुछ लोग हैं मेरे साथ जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इन चीज़ों को लेकर वो कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस को घेरने की तैयारी है। क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से रंग भेद के रूप में देश को बांटने की कोशिश की गई, साउथ अफ्रीका के कहा गया, कुछ लोगों को चाइना का कहा गया। मैम, इस देश में जो भी लोग रंग के भेद पर देश को तोड़ेंगे, हम बहनें उसे छोड़ेंगे नहीं। आज जो इन्होंने काम किया है, पहले देश को तोड़ने के लिए इन्होंने धर्म का, जाति का बहुत सहारा लिया है, लेकिन अब ये चमड़ी का सहारा लेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। देखिए, सैम पित्रोदा ने जिस तरीके के बयान दिए, कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, उस पर क्या कहेंगी आप? जैसे उन्होंने उनको पार्टी से निकाला है तो इसका मतलब आप खुद ही जानते हो कि किस तरह से वो भ्रष्ट हैं और उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर उनका बयान ठीक था तो पार्टी से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? पहला सवाल तो ये खड़ा हो गया। और अगर उन्होंने निकाला है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये जो बात उन्होंने कही, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्सेप्ट कर लिया है और लगातार कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन सभी ने आके उस बयान का खंडन किया और कहा कि कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है। कि जब मछली को बाहर जल से निकाल दिया जाता है तो वो फड़फड़ाने लगती है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो अब उनकी फड़फड़ाहट का कोई वो नहीं है। कभी वो महिलाओं के बारे में कहेंगे, कभी बुजुर्गों के बारे में कहेंगे, कभी मोटे तगड़े पतले दुबलों के बारे में कहेंगे, काले गोरों के बारे में कहेंगे, क्योंकि उनकी ना तो जाति का पता है ना भेद का पता है। राहुल गांधी को बोलो ना, आपकी चमड़ी कैसी है, आपकी दमड़ी कैसी है, जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। अपनी चमड़ी देखें, वो भी तो बाहर की है। कि उनकी मदर जो है खुद जो है इटली से हैं, वो इस देश की नागरिक नहीं है। उसके बाद भी इस देश के हर नागरिक ने उनको एक्सेप्ट किया और वो उसी देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम तो नहीं, हमारे ही लोगों को चाइनीज कहा जाता है, हमारे इनको ये कोई बातें कहने वाली हैं। वैसे जयराम रमेश जी ने जिस तरीके से कहा कि वो इस बयान का खंडन करते हैं और कांग्रेस का इससे कोई वास्ता नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान था। असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये एक बार ही नहीं हुआ है। इस 10 साल के कार्यकाल में सौयों से ज़्यादा बार कर चुके हैं ये हरकतें। कभी देश का अपमान, कभी देश का अपमान, कभी देशवासियों का अपमान, कभी संसद का अपमान। तो कह रहा हूँ ना, ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। असल में इन लोगों की और इन कांग्रेस सरकार की और विपक्षी दल की बुद्धियाँ भ्रष्ट हो चुकी हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो देश के लिए काम कर रहे हैं ना, इन्होंने पिछले 65 साल कुछ करके नहीं दिखाया। देश को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। अगर देश के लिए, अगर देशवासियों के लिए अगर कोई काम हुआ है तो इस 10 साल के अंदर, इस 10 साल में हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। नहीं तो पिछले 65 साल से तो देश को बर्बाद करके रख रखा था। हिंदू मुस्लिम का तासुब का जहर घोल के इस देश के अंदर। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इसीलिए तो उन्हें मोहब्बत की दुकान निकालने के लिए यात्रा निकालनी पड़ी। कि वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसी खाई खड़ी कर दी है कि वो खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। असल में इस मोहब्बत की दुकान में ही तो नफ़रत का सामान है। ये लोगों को नहीं पता, इस मोहब्बत की दुकान में ही नफ़रत का सामान है। और क्या राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 65 साल से देश नहीं जुड़ा हुआ था? आज ही तुम्हारे को दिख रहा है, पीछे से सीट गायब हो गई तो आज दिख रहा है तुम्हारे को क्या नाम है इसका, देश को बचाने की ज़रूरत है। तो देश तो हम एक राहुल गांधी और उनकी सरकार,
हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। उनका कोई भी नेता हो और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। मोदी जी तो जोड़ने का काम कर रहे मोदी जी ने जो हैं, काम सभी किया है। सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सभी वर्गों को तोड़ने का काम करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, सबसे पहले उनका एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। तो कहने का मतलब ये है कि इस 10 साल के अंदर सभी समाजों को लाभ मिला है भारत सरकार की नीतियों से, भारत सरकार की स्कीमों से। और मेरा मानना है कि शायद सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है वो मुस्लिम समाज को मिला है। अच्छा, तो लेकिन कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हार रही है, इसीलिए अब वो मंगलसूत्र ले आती है, मुसलमानों के बच्चों की संख्या के लिए आती है, कहती है ज़्यादा संख्या वाले आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपनी ज़मीन खोती जा रही है। असल में देश के अंदर इस 10 साल में एक शेर क्या पैदा हो गया, शहर के सारे बहड़ियों ने झुंड बना लिया। झुंड इन द सेंस आप देख रहे होंगे कि ये गठबंधन, असल में जब मोदी जी नहीं डरे हुए, ये पूरा गठबंधन डरा हुआ है। अगर कांग्रेस अगर इतने बड़े काम करे हैं और इतना कुछ किया है देश के लिए, तो इंडिपेंडेंट लड़के दिखा देना। धरती गायब हुई है इन लोगों की, धरती गायब हो रखी है इन लोगों की नरेंद्र मोदी से। कि 2014 के अंदर असल में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपील की थी देश की जनता से कि हमें एक बार चांस दो, हम देशवासियों की और देश की सेवा करना चाहते हैं। जब 2014 के अंदर इसी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाया, तो 2014 के बाद 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने देश के लिए और देश हित के लिए और देशवासियों के लिए काम कर दिखाया। 2019 के अंदर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कैंपेनिंग और प्रचार नहीं करना पड़ा, क्योंकि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखा। उसके बाद 2019 के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप जिस तरीके से देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत बखाने भी कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए इस बार ना 220 सीट नहीं ला पाएगी। और जिस तरीके से अभी ये काले गोरे का जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की गई है, एक महिला हैं आप, और जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, कोई गारंटी नहीं होती है कि बच्चा काला ही होगा या गोरा ही होगा। कैसे देखती हैं एक महिला होने के नाते इस बयान को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नफरत भी फैल सकती है। हम एक तरफ सारी पार्टियां और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सच के अंदर वो ताकत होती है जो सारे झूठों को ख़त्म कर देती है। मेरा भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने खुद बताया कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हर वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन वही कांग्रेस तो कहती है कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। मैडम देखिए, झूठ ना आप कितना ही बोल लीजिए, लेकिन झूठ जो है ना बिना सबूतों के आधार पे बोलोगे ना तो अपने पैर के बल गिर जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का बयान है ना, वो इस वक्त थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते थे अब मंगलसूत्र वगैरह पे बयान दे देते हैं वो, तो थोड़ा सा विपक्ष के साथ साथ जनता भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। मैम शुरुआत कौन करता है पहले ये तो बताइए। जब आप मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो पहली बात कहाँ से आती है? जब आज चमड़ी की बात आई, चमड़ी के भेदभाव की बात आई, तो पहली आवाज़ कहाँ से आई? तो क्या जब कोई विपक्ष हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? क्या वे जनता को अवगत नहीं करेंगे कि अपोजिशन इस समय कितना गंदा काम कर रही है? देखिए, जीत हार चलती रहती है, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स करना ना हमारे देश की संस्कृति थी, ना ही हम करते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स इन लोगों ने करा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स इन लोगों ने किया, आज चमड़ी के नाम पे भी जो पॉलिटिक्स करने की साजिश करी है उसका हम भरपूर विरोध करने हम बहनें यहाँ खड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि मैम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, बहनों के लिए काम किया। मुद्रा योजना आई, उज्ज्वला योजना आई, घर घर शौचालय योजना आई। 70 साल से ये कहाँ थे? इन्हें याद नहीं आया कि बहनें खुले में। उज्ज्वला योजना की आपने बात की, वहीं कांग्रेस बार बार कहती है सिलेंडर वाली, जो आपकी पार्टी से हैं स्मृति ईरानी जी अमेठी से, उनके लिए कहा जाता है कि सिलेंडर वाली अब दिखाई नहीं देती हैं, लगातार जो है सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठी हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर कोई बहन को सिलेंडर मिलता है तो 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज लाखों बहनों को जो है ये योजना से वो लाभान्वित हुई हैं। और इसीलिए हाँ, करोड़ों, तो भाई ने बताया करोड़ों,
तो क्या मैडम ये क्या सब क्या है? तो जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल में जब अपने अपनों से बचते फिर रहे थे, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही जी थे जिन्होंने हमारे परिवार को निःशुल्क इंजेक्शन दिया और गरीब बहनों को मुफ्त जो है राशन दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम बहनें, हम भाई इकट्ठे नहीं होंगे? जो देश की बात करेगा, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करेगा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से काले गोरे के रंग भेद से देश को बांटने की कोशिश की है, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल बैकफुट पे खुद को ले लिया है इस बयान को लेकर, क्या कहेंगे? पहले तो लोगों को उल्टा बोलो, फिर उसको वापस लो, ये गलत है। वो रंग भेद का यूं कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद उनको पता है कहाँ से है पीछे। वो जिस देश से आते हैं वहाँ पे रंग भेद का सबसे ज़्यादा जो आपस में लड़ाई रहती है, तो वो सोचते नीति यहाँ पे भी करे और आपस में लड़ा के और अपनी सत्ता पाने को सुख। लेकिन हम लोग पागल नहीं, हम लोगों की इंसल्ट है, हम लोगों की बेइज्जती है। रंग भेद में जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इसको आने वाले समय जब ये चुनाव होंगे उनको इसको जवाब देगी पूरी देश की जनता देगी। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, उसके बाद चौथे चरण का जब मतदान होगा और छठे चरण में दिल्ली में मतदान है 7 सीटों पे। क्या लगता है ये जो रंग भेद वाला जो कांग्रेस की जो ये गलती है, क्या उसको भारी पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो उस पद से इस्तीफा दे दे जिस पद पे कांग्रेस में है। अब उसकी ऐसी नैया उन्होंने डुबा दिया कि मुझे लग रहा है कि इनके पूर्वजों का बनाया हुआ पार्टी उन्होंने ले जा करके हमारे धरती माता के अंदर मिट्टी में ही गाड़ दिया ले जा करके। दूसरी बात, उनको ना बोलने का आज तक तौर तरीका है। रंग भेद क्या होता है? मानव सब एक है, भारत एक है, इंडिया एक है, इसमें भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। और बात रही रंग पे, तो इसी रंग वालों के बीच में जा करके वोट मांगते हैं, नफरत फैलाते हैं। एक कतई इस देश में नहीं चलेगा। मैं भाई से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस पद से इस्तीफा दे दे जिस पद पे है, ना तो और जो है ना मट्टी पलीत होने जा रही है कांग्रेस। क्योंकि इनका जो है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है मट्टी पलीत आप लोगों की होगी, 200 सीटें भी नहीं आएंगी। हो सकता है कि उनकी गिनती कमज़ोर हो, उनकी गिनती ही कमज़ोर हो। 400 पार ले करके आ रहे हैं और इस देश में जो जो कमियां हैं उसको फिर पूरा करने जा रहे हैं। धारा 370 को हमने पूर्ण बहुमत में आकर के ख़त्म कर दिया। 1 नेशन 1 देश। इसीलिए तो कांग्रेस कह रही है और विपक्ष के तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि आप लोग के अगर 400 पार आ गए तो आप लोग संविधान खत्म कर देंगे। देखिए, मैं दलित हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति हूँ। ये लोग देश बाद में आज़ाद हुआ है। 1857 ईस्वी में बाबा तिलका मांझी ने लड़ाई शुरू किया था और 24 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। और हम उस टाइम से हम लड़ते हैं इस देश के लिए, जिस देश में 1947 में देश आज़ाद हुआ। हम 1857 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी माना था कि आदिवासियों के बगैर ये देश हम आज़ाद नहीं करा सकते हैं। कहाँ है हमारे भाई? 400 पार आने पे इस देश में ऐसी व्यवस्था होगी, डिजिटल इंडिया बन गया। ये देश कहाँ आगे बढ़ता जा रहा है, विश्व में नाम आगे जा रहा है इस देश का। सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं जा रहा है, विश्व में नंबर 1 पे ये इंडिया चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, भारत चल रहा है। हाँ, किसमें नंबर 1 चल रहा है? और तरक्की में। डाटा कहाँ है, किस डाटे में है? हमारा डाटा अब अगर आपके पास नहीं है तो अलग बात है। तो आप वो डाटा बताइए ना, कोई वो डाटा होगा ना कि भाई ये डाटा आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इतना आगे चल रहा है। अच्छा, जिस कम्युनिटी का मैं अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, अगर ये बोलेंगे तो मैं अपनी योजनाएं बता दूंगा। पूरे देश में पेड़ पौधे से लेकर के हर व्यवस्था जो है हमारे जनजाति लोगों के लिए व्यवस्था मिल रहा है। अब उससे ज़्यादा हम क्या बोले आपको? हम लोगों को देश में मान सम्मान मिल रहा है, हमारा राष्ट्रपति बन रहा है और हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा हमें सम्मान मिल रहा है। सम्मान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इज्जत सबसे बड़ी ज़्यादा जरूरत है। तो हमें देश के राष्ट्रपति को एक हमारे आदिवासी समाज से बना रखा है, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। इतने साल हो गया, आज तक हमारे जनजाति का कोई राष्ट्रपति नहीं बना था, प्रधानमंत्री नहीं बना था। हो सकता है कि ये पूरा भारत आदिवासी पे गर्व कर रहा है
और हो सकता है कि आने वाला समय में राष्ट्रपति से हो सकता है कि कहीं आगे भी हम लोग जब चले जाएं। यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मान और सम्मान, आदिवासियों को मान और स्वाभिमान ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसी में अभिमान है आदिवासियों की। बाकी तो हम देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका रखे थे। जब जब ज़रूरत पड़ी है इस देश को, तब तब हम सत्ता परिवर्तन से लेकर के इस देश को बदलने में भी हम लोग काम किए हैं और काम लेकिन करते कांग्रेस रहेंगे। कह रही है सत्ता परिवर्तन की अब ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अब उनका कहना है मोदी जी ने 10 साल में देश बर्बाद कर दिया। नहीं तो सत्ता परिवर्तन तो हो ही रहा है। 2014 से अभी तक सत्ता परिवर्तन ही हो रहा। वो सपना छोड़ दे, नहीं आ रहे हैं, कहीं से नहीं आएंगे वो सपना छोड़ उनके लोग तो आ ही जाएंगे पावर में, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, तो मतलब हुए तो वही लोग ना फिर जिन्हें इतने टाइम तक आप लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वही लोग अब आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब सबको मालूम है कि कांग्रेस में जो है ना कांग्रेस अब आने वाली नहीं है, इसीलिए जितने कांग्रेस के वोटर और सपोर्टर, जितने वोटर और सपोर्टर है, एक तरफा जो है बीजेपी को अपना मत कर रहा है। मतलब कि अपना प्रोफेशन सिक्योर कर रहे हैं राजनीति का। जनता का काम तो होता रहेगा, अपनी नेतागिरी मतलब सिक्योर रहनी चाहिए, ये वाली बात हुई ना फिर। जनता का काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर जनता का काम नहीं होता तो 400 पार का हमने नारा क्यों दिया है? और 400 पार जिस दिन होगा ना, देखना उस दिन इस देश की खुशियाँ और खुशहाली दोनों मिलेगी और आत्मा की शांति मिलेगी। चलिए देखिए, जिस तरीके से सैम पित्रोदा का जो बयान था, जिसके बाद से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और काले गोरे का जो रंग भेद को लेकर ये बयान था, भले ही कांग्रेस बैकफुट पर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता तक हर कोई कांग्रेस को इस वक्त घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा 4 जून को इस मुद्दे का भी असर नतीजों पर देखने को मिलता है या नहीं।